अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कच्चे केले की चिली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, रॉ बनाना जिसे कहते हैं। तो रॉ बनाना को आज मैं चाइनीज़ स्टाइल में बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 6 कच्चे केले ले लिए हैं। तो इनको सबसे पहले मैं छील रही हूँ। तो अभी मैंने इसे धोया नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइडों से इस तरह से स्टेम को काट लीजिएगा। और ये जो थोड़ी थोड़ी हरी हरी जो नज़र आएगी आपको स्किन, उसे भी आपको बिल्कुल हटाना है, यानी कि आपको बिल्कुल वाइट पार्ट चाहिए केले का। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने पतला सा छीला तो यहाँ पर हरा हरा नज़र आ रहा है, यानी आपको बहुत अच्छे से इसे थोड़ा मोटा ही छीलना है। तो इतने अच्छे से पील कीजिएगा कि केला बिल्कुल वाइट नज़र आए, जितना भी ग्रीन पार्ट हो उसे हटा लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने केले को छील कर रेडी कर लिया है। तो अब मैं इसे काटूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है कि केला को अगर काट कर आप छोड़ देंगे तो तुरंत ये ऑक्सीडाइज़ होने लगती है और काले पड़ने लगेंगे केले। तो आप डायरेक्ट इसे काटते जाइए और पानी में डालते जाइए। तो आप देख सकते हैं इस तरह की मोटाई में मैंने काटा है, यानी कि क्यूब शेप में आप कह लें। थोड़ी मोटाई में मैंने इसे काटा है बीच से काटते हुए। तो इस तरह से सारे केले को काट कर धोकर मैंने छन्नी के ऊपर रख दिया था और अब वापस से मैं इसे ट्रे में फैला रही हूँ। और ट्रे में फैलाने के बाद कोई भी सूती कपड़े की हेल्प से आप बहुत अच्छे से इसे पैट ड्राई कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से सुखा लीजिएगा आप, ताकि केले का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो वो हट जाए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा पानी हो उसे सुखा लीजिएगा आप। तो अब हम केले को मैरिनेट कर लेंगे। तो मैंने 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाला, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्ची डाल रही हूँ मैं, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। तो मैं 1 खाने का चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद मैं 1 खाने का चम्मच ही भरकर, यानी कि 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैं 3 बड़े चम्मच डालूँगी कॉर्नफ्लोर, यानी कि अरारोट। तो 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो आधी क्वांटिटी में अरारोट और आधी क्वांटिटी में आप मैदा डाल सकते हैं। मैं मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कॉर्नफ्लोर डाला है मैंने। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि कॉर्नफ्लोर की कोटिंग सारे पीसेस पे बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और इस तरह से मिक्स करने के बाद बिल्कुल भी आपको इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो नमक अपना पानी रिलीज़ करने लगेगा। तो ये बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं तुरंत से तेल को मैंने गरम कर लिया था। मीडियम हाई टेम्परेचर पे तेल को गरम कर लीजिएगा। और इस तरह से मैंने केले के पीसेस को 2 बैच में मैं डिवाइड करके डाल रही हूँ। तो केले के पीसेस डालने के बाद तुरंत से करछी मत चलाइएगा, करीब 1 से 2 मिनट के बाद ही चलाइएगा। तो आप देख सकते हैं उसके बाद मैंने इसे उलट पलट करते हुए बहुत क्रिस्प होने तक पका लिया था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। तो इस तरह से केले का पकौड़ा हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप स्ट्रेनर पे निकालिएगा ताकि दोनों तरफ से हवा लगते रहे और केले के पीसेस क्रिस्पी ही रहें। तो इस तरह से दूसरे बैच को भी मैं डाल ले रही हूँ। तो इसी तरह से तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ठंडे तेल में डाल देंगे। ठंडे तेल में डालने से केला ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेगी और उतना क्रिस्प नहीं बनेगी। तो इस तरह से बहुत अच्छे से तेल गर्म था, तो मैंने दूसरे बैच को भी रेडी कर लिया है। देखिए बहुत अच्छे से क्रिस्पी दिखाई दे रही है। तो इसे भी मैंने निकाल लिया है। तो अब मैं इसे सॉस की तैयारी कर लूँगी। तो इसी तरह से आप स्ट्रेनर पे रहने दीजिए। तो यहाँ पर फ्राई पैन में मैं 3 बड़े चम्मच मैंने रिफाइंड तेल डाला है। वही तेल का इस्तेमाल किया है मैंने जिसमें मैंने पकौड़े तले थे। और यहाँ पर क्लिप थोड़ी सी मिस हो गई थी। यहाँ पर मैंने चॉप किए हुए गार्लिक डाले, यानी लहसुन 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून मैं ताज़ी लाल वाली जो मिर्ची होती है उसे चॉप करके डाला था। तो थोड़ा सा बिल्कुल सॉटे किया था, बहुत ब्राउन नहीं किया था मैंने। और अब मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ। तो एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च मैंने लिया है, उसे इस तरह से क्यूब शेप में काट दिया है। तो सब्जियों का शेप जिस तरह से आप रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने क्यूब शेप में काटा है। तो शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा क्रंचीनेस आने तक मैं सॉटे कर लूँगी, यानी 1 से 1.5 मिनट। और अब मैं यहीं पर प्याज शामिल कर दे रही हूँ। तो प्याज मैंने मीडियम साइज़ का लिया था एक, उसे भी मैंने इस तरह से आप देख सकते हैं रफली काटा है। क्यूब शेप में तो नहीं, लेकिन मैंने रफली काटा है। तो इसे भी थोड़ा सा हम सॉटे करेंगे 1 मिनट तक। और अब मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। तो सोया सॉस 1 या 1.5 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। तो सॉस डालने के बाद थोड़ा सा मैं चला लूँगी, सॉटे कर लूँगी। और यहीं पर मैं डालूँगी टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस मैं 2 से 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और यहीं पर मैं विनेगर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। अगर आप विनेगर का टेस्ट नहीं पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर नींबू का रस डाल लीजिएगा 1 टेबल स्पून। और बहुत अच्छे से सॉटे करने के बाद, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर फ्लेम आप बिल्कुल हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हमें सारी चीज़ें डालनी है। तो मैंने बिल्कुल हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया था और 1 टीस्पून मैंने डाला इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ताकि चिली का कलर अच्छा है। और आप देख सकते हैं मैंने ट्रे में जो मैरिनेशन के बाद जो थोड़े मसाले बच गए थे उसको मैंने हाफ़ कटोरी इस तरह पानी में 1 चम्मच और कॉर्नफ्लोर को घोलकर एक स्लरी सा बना लिया है, पतला घोल सा, और उसे मैं डाल रही हूँ।
और अब नमक फिर से मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि सॉसेस में थोड़े से नमक होते हैं, इसलिए नमक का ध्यान रखिएगा। सारे सॉसेस में नमक होते हैं, तो मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है नमक। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा मिर्ची और नमक। तो इस तरह से बस थोड़ा सा सॉटे करने के बाद तुरंत से अब हम पकौड़े शामिल कर देंगे। तो चाइनीज़ जो डिशेस होती है वो बहुत फास्ट बनती हैं, तो आप यहाँ पर टेम्परेचर हाई रखिएगा। हाई टेम्परेचर पे बस हमारा मकसद ये है कि अब सारी चीज़ों को सॉस के साथ हमें सिर्फ सॉटे करना है, और बस इस तरह से सॉटे करना है कि सारी चीज़ें कोट हो जाएं पकौड़े के ऊपर। और लास्ट में मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून यहाँ पर डाला है टोमेटो केचप। टोमेटो केचप में थोड़ी मिठास होती है, तो ये सारे सॉसेस को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगी, क्योंकि विनेगर और बाकी टोमेटो सॉस और सोया सॉस में थोड़ी सी सावरनेस होती है, तो वो इसे बैलेंस करेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमें पकाना बिल्कुल नहीं है, बस इसे बहुत अच्छे से चला लीजिएगा ताकि सारे सॉस बहुत अच्छे से पकौड़े के ऊपर चढ़ जाएँ। तो बस मैंने 1 से 2 बार बहुत अच्छे से टर्न करते हुए टॉस कर लिया था, और अब मैंने इसे डिश आउट कर लिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से दिखाई दे रही है। कोई समझ ही नहीं सकता कि ये आपने कच्चे केले की चिली बनाई है। देखने में बिल्कुल ये पनीर चिली की तरह लग रही है। तो ये रेसिपी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, और मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की आसान रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।